नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कवि एवं उनकी पंक्तियों वाली क्लास भाग 14 और अंतिम भाग में समकालीन प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख पंक्तियों को अब तक की सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, समकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ, जिनमें सबसे पहले कवि हैं दुष्यंत कुमार जी। और दुष्यंत कुमार जी की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। अब इस पंक्ति को कैसे दिमाग में रखा जाए, तो दिमाग में रखिएगा, दुष्यंत क्या बता रहे हैं, दुष्यंत कहाँ दुष्यंत ने तय किया था चिराग हर घर के लिए। कहाँ दुष्यंत ने क्या किया था, तय किया था चिराग हर घर के लिए। कहाँ दुष्यंत ने क्या किया, चिराग नहीं मौसर किया पूरे शहर के लिए। यानी कि हर घर के लिए चिराग की बात हो रही थी और चिराग शहर में ही नहीं आया। कौन, दुष्यंत कुमार की। यानी कि दुष्यंत कुमार जी की पंक्ति है, बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है और बहुत से लोग गाते हैं इसको, ठीक है ना। तो कहाँ चिरागा हर एक घर के लिए दुष्यंत ने व्यवस्था किया था और कहाँ चिराग शहर को ही नहीं मिला, ठीक है ना। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आगे है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। अब देखिए क्या है, कैसे इसे दिमाग में बैठाया जाए। कह रहे हैं दुष्यंत की क्या हो गई, दुष्यंत की पीर पर्वत सी हो गई है इसलिए पिघलनी चाहिए। किसकी, बोले दुष्यंत की पीर हो गई है पर्वत सी पीर हो गई है इसलिए उसको पिघलना चाहिए। अब दुष्यंत क्या कह रहे हैं, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत कह रहे हैं कि अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत कह रहे हैं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है। किसकी, दुष्यंत कह रहे हैं कि मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। बस दुष्यंत को जोड़ लीजिएगा, क्या कि दुष्यंत की पीर पर्वत सी हो गई है तो पिघलनी चाहिए। दुष्यंत कह रहे हैं हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना दुष्यंत का मकसद नहीं है, दुष्यंत की कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। बस दुष्यंत जी को लगा दीजिएगा और इस पंक्ति को सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे है, मत करो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अब दुष्यंत कह रहे हैं कि मत कहो, दुष्यंत मत कहो आकाश में कोहरा घना है, दुष्यंत यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। बस दुष्यंत जी को जो लीजिएगा, दुष्यंत मत कहो आकाश में कोहरा घना है, दुष्यंत यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। बस दुष्यंत जी को जोड़ दीजिएगा, आसानी से ट्रिक बना लीजिएगा, ठीक है ना। अगले जो समकालीन बड़े प्रसिद्ध कवि हैं सुदामा पांडे जी, जिन्हें धूमिल नाम से जाना जाता है। तो सुदामा पांडे धूमिल जी की पंक्ति है कि यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़िए की जुबान पर जिंदा है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, यह जनतंत्र क्या है, धूमिल है। बस जहाँ धूमिल जनतंत्र की बात आ जाए धूमिल है, मतलब धूमिल जी की पंक्ति है। क्यों धूमिल है, क्योंकि जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और भेड़िए की जुबान पर जिंदा है तो क्या हो गया, तो इसकी छवि धूमिल हो गई। बस दिमाग में रख लीजिएगा, धूमिल से हो जाएगा, धूमिल जी की पंक्ति है। यानी कि सुदामा पांडे धूमिल जी कह रहे हैं कि यह जनतंत्र क्या है, धूमिल है। क्यों, जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और भेड़िए की जुबान पर जिंदा है तो इसकी छवि क्या हो गई, धूमिल हो गई। धूमिल से हो जाएगा, धूमिल जी की काव्य पंक्ति है, ठीक है ना। अब अपने यहाँ संसद तेल की वह घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। तो कह रहे हैं कि अपने यहाँ संसद क्या है, तेल की वह घानी जिसमें आधा तेल आधा पानी है, इसलिए क्या हो गया, संसद धूमिल हो गई। बस यानी कि धूमिल जी की पंक्ति है। तो अपने यहाँ की संसद क्या है, धूमिल है। क्यों धूमिल है, क्योंकि यहाँ संसद की तेल की वह घानी है संसद जिसमें आधा तेल आधा पानी है, इसलिए धूमिल है। यानी कि धूमिल जी की पंक्ति है, ठीक है ना। आगे, भूख से रियाती हुई हथेली का नाम दया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी है। देखिए, कोई व्यक्ति भूख से रिरियाता हुआ दया की भीख मांगे तो उसकी इच्छा भी धूमिल हो जाती है। कोई व्यक्ति भूख से रिरियाती हुई हथेली के नाम पर दया मांगे, हथेली फैला करके दया मांगे, भीख मांगे, तो उसे क्या कहते हैं, दया कहते हैं। और दया क्या हो जाती है, दया से व्यक्ति की इच्छा भी धूमिल होती है। और दूसरा, मुट्ठी, और भूख से मुट्ठी तान ले मतलब वार करने पर तैयार हो जाए, आंदोलन करने पर तैयार हो जाए तो उसको नक्सलवाड़ी कह करके उसकी इच्छा धूमिल करते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि भीख मांगना, दया भी धूमिल है, दया के लिए धूमिल, और नक्सलवाड़ी दोनों क्या है,
धूमिल है ना। तो कह रहे भूख से रिरियाइए तो भी आपकी छब धूमिल होगी, और तनी हुई मिट्टी से भूख मिटाइए, तनी हुई मिट्टी से मुट्ठी से भूख मिटाइए तो भी क्या होगा, आपकी छवि धूमिल होगी। क्यों? एक को दया कहा जाएगा, एक को नक्सलवाड़ी कहा जाएगा, और धूमिल से हो जाएगा धूमिल जी की ये पंक्ति है। ठीक है ना। हाँ है, हाँ हाँ मैं कवि हूँ, यानी भाषा में भदेश हूँ। कह रहे हैं कि हाँ मैं कवि हूँ ना, और भाषा में भदेश हूँ, तो मेरी छवि भैया धूमिल है ना, तो मेरी छवि धूमिल हो जाएगी। मैं कवि हूँ और भाषा थोड़ा भदेश भाषा का प्रयोग करता हूँ, तो मेरी छवि क्या होगी, धूमिल हो जाएगी। धूमिल से हो जाएगा धूमिल जी की ये पंक्ति है। आगे है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। बोले कविता भाषा में होने की तमीज है। भैया कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, और आदमी होने की तमीज है तो क्या होगा, छवि धूमिल हो गई। अगर आदमी होने की तमीज नहीं है तो भैया छवि क्या हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आदमी होने की तमीज धूमिल हो जाएगी। ठीक है ना। आगे है, भाषा उस तिकड़मी दरिंदे की कौर है जो सड़क पर और है। देखिए अब देखिए भाषा क्या हो जाएगी, तिकड़मी और दरिंदगी हो जाएगी, और सड़क पर आ जाएगी तो भैया क्या हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी। बस दिमाग पे रख लीजिएगा, भाषा तिकड़मी दरिंदे और सड़क पर हो तो क्या हो जाएगी, तो छवि धूमिल हो जाएगी, भाषा धूमिल हो जाएगी। बस यानी कि धूमिल जी की ये काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है ना। क्रांति यहाँ से असंगत लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। तो क्रांति यहाँ असंगत लोग आ जाएंगे क्रांति में, तो क्या हो जाएगा, धूमिल हो जाएगी छवि, है ना। और किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी आ जाए, जूझू आ जाए, झुंझुना आ जाए तो क्या हो जाएगा भैया, छवि धूमिल हो जाएगी। बस यहाँ क्रांत में असंगत लोग आ जाएंगे, छवि धूमिल हो जाएगी। अबोध बच्चे के हाथ की जूझी आ जाएगी तो भी क्या हो जाएगी, छवि धूमिल हो जाएगी। बस दिमाग में ऐसे बैठा लीजिएगा, यानी कि सुदामा पांडे जी धूमिल जी की एक पंक्ति है। ठीक है ना। एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। कह रहे भैया एक सही है ना, एक सही कविता पहले क्या हो जाती है, धूमिल हो जाती है ना। कोई कविता आप बनाएंगे, सही कविता होगी तो पहले धूमिल हो जाएगी, तब क्या हो जाएगी, एक सार्थक वक्तव्य बन जाएगी। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि एक सही कविता पहले धूमिल होती है, फिर एक सार्थक वक्तव्य बन जाती है। धूमिल का मतलब धूमिल जी की पंक्ति है। आगे है, कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। अब कविता क्या करते हैं, कविता से व्यक्ति शब्द की अदालत में चल जाए, कविता कह रहा है उसको अदालत में ले जाके खड़ा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगी, उसकी छवि धूमिल हो जाएगी, है ना। कैसी धूमिल हो, जैसे अपराधी को कटघरे में कर देते हैं और वो अपराधी निर्दोष हो, है ना, अपराधी को निर्दोष अपराधी कटघरे में खड़े कर दीजिए तो उसकी छवि धूमिल हो जाती है। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, कविता शब्दों की अदालत में जाएगी, धूमिल हो जाएगी। अपराधी निर्दोष हो और कटघरे में खड़ा कर दिया जाए तो भी उसकी छवि क्या हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी। और धूमिल जी को जो लीजिएगा तो इससे हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल जी की ये काव्य पंक्तियां। आगे है, अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। तो अब उसे मालूम हुआ कविता क्या है, घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी की संक्षिप्त एकालाप है। अब कोई कविता ऐसी हो जिसमें क्या हो, बौखलाए हुए आदमी के संक्षिप्त एकालाप हो तो भैया धूमिल हो जाएगी, है ना। तो क्या रहे हैं कि अब मालूम हो गया कविता में घेराव है, कविता में घेराव होगा तो कविता धूमिल हो जाएगी। कविता में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप होगा तो कविता धूमिल हो जाएगी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि कविता में घेराव धूमिल, बौखलाए धूमिल, एकालाप हो तो धूमिल, धूमिल से हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल जी की ये पंक्तियाँ हैं। ठीक है ना। जिस पर कोई नहीं खाना चाहता आज़ादी एक जूठी थाली है। अब जिस पर कोई नहीं खाना चाहता आज़ादी एक जूठी थाली है, तो अब देखिए जूठी थाली की बात की जाएगी, आज़ादी की बात की जाएगी तो भैया छवि धूमिल हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, धूमिल हो गई। क्यों, जिस पर कोई खाना नहीं चाहता आज़ादी से जूठी थाली है तो छवि धूमिल हो जाएगी, यानी कि धूमिल जी की पंक्ति है। ठीक है ना। आगे है, नंगापन अंधापन होने के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई है। देखिए कोई व्यक्ति क्या हो जाए, नंगापन हो जाए, अंधापन हो जाए, सख्त कार्रवाई करे तो उसकी छवि क्या हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी। आपने देखा होगा गांव में कुछ लोग क्या होते हैं, बिल्कुल नंगेपन पे, अंधेपन पे उतर जाते हैं और सख्त कार्रवाई की बात करने लगते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, तो क्या हो जाता है, उनकी भी छवि धूमिल हो जाती है। बस दिमाग में से रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आगे है, दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। तो अपने यहाँ का जनतंत्र क्या है, धूमिल है। क्यों धूमिल है, क्योंकि जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान किसी मदारी की भाषा है, जिसकी जान मदारी में है। तो देखिए भैया जब जनतंत्र में क्या हो जाएगा, तमाशा होगा, मदारी होंगे तो उसकी छवि धूमिल नहीं होगी, बिल्कुल धूमिल हो जाएगी। बस दिमाग में रखिएगा आसानी से और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। आगे है, मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए मेरे सामने खड़ा है। कह रहे मेरी निगाह में क्या है, सबकी छवि धूमिल है।
क्यों धूमिल है? क्योंकि भैया कोई ना तो छोटा ना तो कोई बड़ा है, कोई छोटा ना तो कोई बड़ा है, हर आदमी एक जोड़ी जूता पहनता है और मेरे लिए मरम्मत के लिए खड़ा हुआ है। सबकी छवि क्या है? धूमिल है। बस रख लीजिएगा धूमिल है। और इन्हीं की धूमिल जी की, सुना पांडे धूमिल जी की ये सभी पंक्तियां हैं। और सुदामा पांडे जी की पंक्तियों में धूमिल लगा करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार चाहें तो और देख सकते हैं। क्या आपने देखा कि जनतंत्र क्या है, जिसमें सैकड़ों बार इसकी हत्या होती है, भेड़िए की जुबान पर जिंदा होता है, तो उसकी छवि धूमिल हो गई। अपने यहाँ संसद क्या है? धूमिल है, क्योंकि आधा तेल आधा पानी है, ऐसी कहानी है ना। भूख से रियाते हुई दया है तो धूमिल हो जाएगी, और भूख से मुट्ठी तान करके आप हक लेंगे, नक्सलवाड़ी हो जाएंगे तो भी छब धूमिल हो जाएगी। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, भदेश कवि करता हूँ, तो छवि धूमिल हो जाएगी। कविता में आदमी होने की अहम तमीज नहीं है तो धूमिल हो जाएगी छवि, है ना। अब कह रहे हैं भाषा में तिकड़मी और दरिंदगी और सड़क की भाषा हो तो भाषा धूमिल हो जाएगी। क्रांति के लिए असंगत लोग आ जाएं तो क्रांति धूमिल हो जाएगी। एक सही कविता पहले क्या हो जाती है? धूमिल हो जाती है, बाद में सार्थक वक्तव्य बन जाती है ना। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों को कटघरे कर दे, निर्दोष व्यक्ति को कटघरे में कर दे, शब्दों को अदालत में खड़े कर दे और निर्दोष व्यक्ति को, अपराधी को कटघरे में खड़ी कर दे, तो छवि धूमिल हो जाएगी। अब उसे मालूम हुआ कि कविता क्या है? घेराव किसी बौखलाए, तो देखिए कविता को घेराव हो जाए, बौखलाया हो जाए, कलाप हो जाए तो धूमिल हो जाएगी कविता, है ना। जिस पर कोई नहीं खाना चाहता, है ना, आज़ादी एक झूठी थाली है, तो छवि धूमिल हो गई। और नंगापन, अंधापन और कोई व्यक्ति सख्त कार्रवाई की मांग करे तो छवि उसकी भी धूमिल हो जाती है। अब दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है कि जिसकी जान मदारी की भाषा में, इस कारण से जनतंत्र की छवि जो है क्या हो रही है? धूमिल हो रही है। और मेरी निगाह में कोई व्यक्ति क्या है? छोटा बड़ा नहीं है, सब एक जोड़ी जूता पहने हैं और सबका जोड़ी जूता जो है मरम्मत करने के लिए मेरे सामने खड़ा है, तो सबकी छवि क्या हो गई है? धूमिल हो गई है। इस प्रकार से धूमिल जी की इन सभी पंक्तियों को आप ट्रिक की सहायता से आसानी से याद कर सकते हैं। अब आगे हिंदी के चर्चित कुछ शेर हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जिनमें अमीर खुसरू का पहला शेर है कि ज़माने हिजरा दराज यूं जुल्फ बेरोज़े वसला चु उम्र कोताह, और सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। देखिए सबाने हिजरा की बात आ जाएगी, सबाने हिजरा तो खुश रहो खुसरू जी की पंक्ति है। और सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो रतिया, अंधेरी रतिया क्या हो जाएगी? अंधेरी रतिया की बात कौन? खुसरू करते हैं। अंधेरी रतिया की बात खुसरू करते हैं। इन्हीं की अमीर खुसरू जी की ये सब पंक्ति है, ठीक है ना। आगे है जयशंकर प्रसाद जी, इनमें इनकी पंक्ति है, सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं, उन्हें बकवास ही इतना कहाँ मुझसे मिलने का, किसी से पूछ लेते हैं यही उपहार करते हैं। तो देखिए जयशंकर क्या कह रहे हैं, शंकर जी क्या कर लें, अगर सरासर मूल करते हैं जो उन्हें प्यार करते हैं, बुराई कर दें और उसको स्वीकार करते हैं, बस बकवास यही है कि क्या कर लें, अगर किसी से पूछ लें तो यही उपकार है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि सरासर की भूल की बात जयशंकर जी कह रहे हैं, बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार कर लेते हैं, जयशंकर जी की बात है। बकवास इतना मिलने का नहीं है, जयशंकर जी की पंक्ति है। और किसी से पूछ लेते हैं यही उपकार करते हैं, तो जयशंकर जी की पंक्ति है, ठीक है ना। आगे हैं गोपाल दास नीरज जी, उनकी पंक्तियां हैं कि समय ने जब अंधेरे से दोस्ती की, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की, ठीक है ना। गोपाल ने क्या किया? गोपाल बता रहे हैं कि समय ने अंधेरे से दोस्ती किया तो हमने अपना घर जला करके घर रोशनी किया, है ना, अपना घर जला के रोशनी किया। जिसके बदन पर शराफत के पैरहन देखा, वो आदमी भी हमने बदचलन देखा। कौन? नीरज ने देखा, अपना घर जला के अंधेरा किया, है ना। शरीफ आदमी को भी बदचलन समझ रहे हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि अपना घर जला करके रोशनी कौन करते हैं? गोपाल करते हैं। और बदचलन, शराफत वाले व्यक्ति भी बदचलन होते हैं। कौन बता रहे हैं? गोपाल दास नीरज जी बता रहे हैं, ठीक है ना। अगली पंक्ति है रामदरस मिश्र जी की कि बाजार को निकले हैं लोग बेच के घर को, क्या हो गया जाने आज मेरे शहर को। तो देखिए राम के दरस के लिए क्या है? लोग बाजार को निकल गए, अपने अपने घर को बेच के राम दरस के लिए निकल गए, राम के दर्शन के लिए। और क्या हो गया है आज मेरे शहर को, कि मेरा शहर भागा हुआ राम के दरस में जा रहा है, राम का दर्शन करने जा रहा है। तो बाजार को निकले हैं लोग, क्या? लोग बेच के घर को, और क्या हो गया आज मेरे शहर को, जो कि राम का दर्शन करने जा रहे हैं, राम का दर्शन करने जा रहे हैं। आगे हैं कुंवर बेचैन जी, अपने मन में ही अचानक यूँ सजल हो जाएंगे,
क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे, जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, याद आकर भी कोई याद ना आया मुझको। अब देखिए, यहाँ से ले लीजिए बेचैन। कोई व्यक्ति बेचैन कब हो जाएगा? देखिए, जब अचानक ही वो सजल हो जाएंगे, सजल जल से युक्त हो जाएगा, आंखों से नेत्र आने लगेंगे, तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, अरे एकाएक ये क्या हो गया, ठीक है ना। तो अचानक जब यूं ही सजल हो जाएंगे तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है ना। बेचैन माने कुंवर बेचैन जी की पंक्ति है। अब आपसे मिलकर जब गजल हो जाएंगे, जब आपसे मिलकर गजल गाने लगेंगे, अरे तब तो भी व्यक्ति क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है, अरे ये तो गजल गा रहे हैं, ठीक है ना। आगे है, जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, तो भी व्यक्ति क्या हो गया, बेचैन हो गया। तेरी याद में सीने से लगा लिया तो व्यक्ति बेचैन हो गया, परेशान हो गया। और याद आकर कोई ना याद आए, याद आओ आप याद करो, अगला ना याद आए, तो भी व्यक्ति बेचैन हो जाता है, परेशान होता है कि मैं इसको इतना कॉल कर रहा हूँ, मिस कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, लेकिन अगला रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है। तो बेचैन कब? जब सजल हो जाएंगे, अचानक नेत्र कोई गजल आपसे मिलकर गाने लगे तो आप बेचैन हो जाएंगे। सीने से कोई आपको लगा ले, मिले, सीने से लगा ले, तो आप बेचैन हो जाएंगे। और आप उसको याद करें, वो याद ना आए, रिप्लाई ना करे, तो भी आप बेचैन हो जाएं। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी कवि और उनकी काव्य पंक्तियों को आसानी से याद कर सकते हैं। और आज की इन्हीं सभी पंक्तियों के साथ कवि और उनकी पंक्तियों वाली क्लास जो है समाप्त हो रही है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।